आज हम जानेंगे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के तीर्थंकर बनने से पूर्व के 10 भवों के बारे में। तो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म ईसा पूर्व 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। भगवान महावीर के निर्वाण से 250 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ। अब जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव। पहला भव, इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पोतनपुर नामक नगर था। वहाँ अरविंद राजा राज्य करता था। उसके विश्व भूमि नाम का एक पुरोहित था। पुरोहित के 2 पुत्र थे, कमट और मरुभूति। माता पिता के गुजर जाने पर राजा ने कमट को पुरोहित पद प्रदान किया। वो स्वभाव से कठोर, क्रूर, लंपट और शठ था। इधर मरुभूमि प्रकृति का सरल, धर्मज्ञ और श्रावक आचार पालन करने वाला था। कमट के वरुणा नाम की पत्नी थी और मरुभूति की अत्यंत रूपवती वसुंधरा नाम की पत्नी थी। मरुभूति की अनुपस्थिति में कमट ने उसकी पत्नी वसुंधरा से प्रेम संबंध जोड़ लिया। मरुभूति को जब इस बात का पता चला तो उसने राजा से शिकायत की। राजा ने कमट को अपमानित करके देश से बाहर निकाल दिया। अपमानित कमट ने मरुभूति के प्रति क्रोध की गांठ बांध ली और वो जंगल में जाकर सन्यासी वेश में रहने लगा। एक बार कमट पोतनपुर के पास एक पर्वत पर आकर आतापना लेने लगा। मरुभूति ने सोचा कि ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे विरोध के कारण दुखी होकर तापस हो गया है। ऐसा करता हूँ कि मैं इससे क्षमा मांग लेता हूँ। ये सोचकर मरुभूति एकांत में कमट के पैरों में पड़कर क्षमा मांगता है। इसके बदले में दुष्ट कमट अपने छोटे भाई पर मारने के लिए एक शिला उठाता है और उस पर फेंक देता है, जिससे मरुभूति का सिर फट जाता है और वो पीड़ा से व्याकुल होकर छटपटाने लगता है और आर्त ध्यान में मर जाता है। दूसरा भव, मरुभूति का जीव विंध्याचल की अटवी में दूसरे भव में सुजात तोरू नाम का हाथी होता है। कमट मरकर इसी वन में कुरकुट पक्षी के समान आकृति वाला उड़ता सर्प होता है। इधर अरविंद राजा कमट मरुभूति का स्वरूप जानकर संसार की असारता समझकर दीक्षा स्वीकार कर लेता है। अरविंद राजर्षि एकांत सरोवर की पाल पर जाकर कायोत्सर की मुद्रा में ध्यान में खड़े हो जाते हैं। उस वक्त सुजातोरू हाथी अपनी हथिनियों के परिवार सहित वहां पर जल पीने आता है। मुनि को देखकर पहले तो हाथी उन्हें मारने के लिए झपटता है, पर दूसरे ही क्षण वो विचार करने लगता है कि ये तो पूर्व परिचित सा लगता है। उस वक्त अचानक से उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वो अपना पूर्व जन्म देखने लगता है। हाथी सूंड पसार कर चरणों में नमस्कार करता है। मुनि महाराज भी अपने ज्ञान से मरुभूति का जीव जानकर उसको प्रतिबोध देते हैं। हाथी श्रावक के व्रत स्वीकार करता है। एक वक्त वो हाथी कीचड़ में ऐसा फंस जाता है कि न तो आगे जा सकता है और न ही पीछे हट सकता है। उस समय वो कुरकुट सर्प भी वहां आ पहुंचता है। पूर्व भव के वैर से उस हाथी को डंसता है। धर्म ध्यान में परायण कर वो हाथी श्रावक व्रत पालता हुआ अपना देह का त्याग कर देता है। अब जानते हैं तीसरा भव। तीसरे भव में मरुभूति का जीव सहस्रार नामक 8वें देवलोक में उत्पन्न होता है और कमट का जीव सर्प दावानल में मरकर 5वीं नरक में उत्पन्न होता है। अब जानते हैं चौथा भव। चौथे भव में देवलोक से निकलकर मरुभूति का जीव इस जम्बूद्वीप के महाविदेह में सुकच विजय के वैताड्य पर्वत की दक्षिण श्रेणी में तिलकवती नगरी के अधिपति विद्युतगति राजा की पत्नी कनकवती की कुक्षी से पुत्र के रूप में पैदा होता है। किरणवेग उसका नाम रखा जाता है। अनुक्रम से युवा अवस्था में राज्य पालता हुआ और स्वरूपशालिनी औरतों के साथ वैसे ही क्रीड़ा करता हुआ एक वक्त महल के बालकनी में बैठा हुआ संध्या का रंग देखकर वैराग्यवान हो जाता है।
मुनि महाराज के पास दीक्षा लेकर पुष्कर द्वीप में वैताड्य पर्वत के पास हेमशैल पर्वत के ऊपर कायोत्सर की मुद्रा में ध्यान में चला जाता है। उस अरसे में कमट का जीव नरक से निकलकर उसी पर्वत पर सर्प बनता है और उन साधु महाराज को देखकर पूर्व वैर जागृत हो जाता है और वो साधु को डस लेता है। साधु मरकर वहाँ से काल करके 5वें भव में मरुभूति का जीव अच्युत नामक 12वें देवलोक में उत्पन्न होता है और कमट का जीव सर्प योनि से मरकर 5वीं नरक में उत्पन्न होता है। अब जानते हैं छठा भव। छठे भव में मरुभूति का जीव देवलोक से निकलकर इस जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह में गंदलावती विजय की शुभंकरा नगरी के अंदर वज्रवीर्य राजा की लक्ष्मीवती रानी की कुक्षी में पुत्र वज्रनाभ के रूप में पैदा होते हैं। पिता के दिए हुए राज्य को और विषय सुखों को भोगते हुए आनंद से रहते हुए एक समय उद्यान में क्षेमंकर तीर्थंकर पधारते हैं। वज्रनाभ प्रभु के दर्शनार्थ जाता है। देशना श्रवण करके सर्व अनित्य जानकर राज्य पुत्र को सौंप देता है और तीर्थंकर के पास दीक्षा ग्रहण कर लेता है। सर्व आचार विचार शास्त्र सिद्धांत का अध्ययन कर चरण लब्धि से विचरते हुए सुकच विजयी मध्यवर्ती ज्वलंत नामक पर्वत पर काउत्सक ध्यान में रहते हैं। कमट का जीव नरक से निकलकर बहुत भव भ्रमण कर इसी पर्वत पर भील बनता है। शिकार के निमित्त जाते हुए वो उन साधुओं को देखता है। पूर्व वैरवश होकर एक ही बाण से उनके प्राण ले लेता है। अब जानते हैं सातवां भव। 7वें भव में मरुभूति का जीव मध्य ग्रेवेयक देव बना और कमट का जीव 7वीं नरक में जाता है। अब जानते हैं 8वां भव। 8वें भव में मरुभूति का जीव इसी जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदेह में शुभंकर विजय के पुरानपुर नगर के अंदर कुशल बाहु भूपति की रानी सुदर्शना के गर्भ से उत्पन्न होता है। माता चौथा स्वप्न देखती है और उसका नाम सुवर्ण बाहु रखा जाता है। यौवन काल में पिता पुत्र को राज सौंप देते हैं। 6 खंड साध कर वो चक्रवर्ती पद प्राप्त करता है। राज्य सुखों का अनुभव करके वृद्धावस्था में चारित्र ग्रहण कर लेता है, यानी साधु बन जाता है। 20 स्थानक की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है। एक बार सुवर्ण बाहु मुनि काउत्सक ध्यान मुद्रा में खड़े हुए होते हैं। तब कमट का जीव जो शेर बना हुआ होता है वहाँ आता है। सुवर्ण बाहु राजश्री को देखते ही उसका पुराना वैर जागृत होता है और मुनि को पकड़कर एक ही बार में चीर देता है। मुनि वहीं पर काल कर जाते हैं। अब जानते हैं 9वां भव। 9वें भव में मरुभूति का जीव प्राणत नाम के 10वें देवलोक में 20 सागरोपम की आयुष्य वाला देव होता है और कमट का जीव शेर के रूप में मरकर 4वीं नरक में 10 सागरोपम की आयुष्य वाला नारकी का जीव बनता है। अब जानते हैं 10वां भव। 10वें भव में मरुभूति का जीव देवलोक से निकलकर महारानी वामा देवी की रत्न कुक्षी में उतरता है और कमट का जीव एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में गरीब घर में जन्म लेता है। देवलोक से निकलकर मरुभूति का जीव तीर्थंकर पार्श्वनाथ के रूप में वामा देवी की कुक्षी में आता है और माता 14 शुभ स्वप्न देखती है। वे 14 शुभ स्वप्न है गज, वृषभ, शेर, लक्ष्मी देवी, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, पूर्ण कलश, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देव विमान, रत्नों की राशि, निर्धूम अग्नि, इस तरह के 14 महास्वप्न देखती है। गर्भकाल पूरा होने पर माता वामा देवी भगवान पार्श्वनाथ को जन्म देती है। शाश्वत नियम के अनुसार जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसूति कार्य की अधिकारिणी 56 दिक् कुमारियाँ देवियों के सिंहासन डोलने पर विशिष्ट ज्ञान से भगवान के जन्म प्रसंग को जानकर अपना कर्तव्य पालन करने के लिए
वे देवियाँ जन्म की रात्रि में ही देवी शक्ति से शीघ्र ही जन्म स्थान पर आती है और भगवान और उनकी माता को नमस्कार करके भव्य कदली गृहों में दोनों को स्नान, विलेपन, वस्त्र, अलंकार धारण करवाकर भक्ति आदि करके भगवान के गुण आदि गाकर शीघ्र ही विदा हो जाती है। जन्म के समय 100 धर्म देवलोक के इंद्र अवधि ज्ञान द्वारा भगवान के जन्म को जानकर वहीं रहते हुए दर्शन, वंदन और स्तुति करते हैं। उसके पश्चात अन्य देव देवियों को अपने साथ उत्सव में पधारने का आमंत्रण देते हैं। आमंत्रण भाव को स्वीकार करके असंख्य देव देवियाँ और 63 इंद्र मेरु पर्वत पर पहुँचते हैं, जबकि शकेंद्र जन्म की रात्रि में ही सीधे पृथ्वी पर आकर वामा रानी के शयन कक्ष में जाकर माता सहित भगवान को नमस्कार करते हैं और अवस्वापिनी नामक दैविक शक्ति से उन्हें निद्राधीन करके आज्ञा के अनुसार भक्ति का पूरा लाभ लेने के लिए शीघ्र अपने ही शरीर के वैक्रिय लब्धि यानी शक्ति से 5 रूप बनाकर एक रूप से दोनों हाथ में भगवान को लेकर अन्य रूपों से छत्र, चामर और वज्र धारण करके जम्बूद्वीप के केंद्र में विराजमान नंदनवन तथा जिन मंदिरों से सुशोभित मेरु पर्वत पर ले जाते हैं। शकेंद्र मेरु पर्वत पर भगवान को लाकर स्वयं पर्वत के शिखर पर स्थित एक पांडुक शिला पर बैठकर भगवान को अपनी गोद में बैठा देते हैं। उस समय परमात्मा की भक्ति पूर्वक आत्मकल्याण के इच्छुक शेष 63 इंद्र असंख्य देव देवियाँ एकत्र होते हैं। इंद्र अभिषेक के लिए पवित्र तीर्थ स्थलों की मृत्तिका, नदी, समुद्रों के सुगंधित औषधियों से मिश्रित जल, स्वर्ण, चांदी और रत्नों के हजारों कलश तैयार कराने के पश्चात इंद्र का आदेश मिलने पर इंद्र आदि देव देवियाँ अपूर्व उत्साह और आनंद के साथ कलश को हाथ में लेकर भगवान का स्नान अभिषेक करते हैं। अंत में शकेंद्र स्वयं अभिषेक करता है। उसके बीच भगवान के पवित्र देह को चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से विलेपन कर आरती दीपक उतार कर अष्टमंडलों का आलेखन करते हैं। अन्य देव और देवियाँ भगवान की स्तुति और गीत नृत्यों के द्वारा आनंद व्यक्त करती है। फिर प्रातःकाल से पूर्व ही भगवान को वामा देवी के शयन कक्ष में लाकर पास में सुला देते हैं और देवगण अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये जन्म महोत्सव उसी रात्रि में ही मना लिया जाता है। प्रभु पार्श्व के गर्भ में आने के पश्चात रात के अंधकार में महारानी वामा देवी अपने पार्श्व से जाते हुए एक सर्प को देखती है। गर्भ का प्रभाव मानकर माता पिता पुत्र का नाम पार्श्व रख देते हैं। पार्श्व कुमार युवा अवस्था प्राप्त होने पर कुशलपुर के राजा श्री प्रसेनजीत की राजकन्या प्रभावती के साथ उसका विवाह कर देते हैं। एक दिन पार्श्व कुमार देखते हैं कि नगर की जनता पूजा अर्चना की सामग्री लेकर नगर के बाहर जा रही है। पूछने पर पता चलता है कि कोई कमट नाम का तापस नगर के बाहर पंचाग्नि तप कर रहा है। उसी को देखने के लिए झुंड के झुंड लोग चले जा रहे हैं। कमट का नाम सुनते ही कुमार ने जान लिया कि ये वही कमट है और यहाँ पर भी अज्ञान और पाखंड फैलाकर धर्म भीरू जनता को हिंसात्मक यज्ञ और अज्ञान तप के अंधकार में धकेल रहा है। कुमार अपने अनुचरों को साथ लेकर तापस की धूनी के पास पहुँचते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। राजकुमार पार्श्व भी तापस के दर्शन के लिए आए हैं। उनके पीछे भीड़ जमा हो गई है। कुमार तापस के नज़दीक पहुंचकर बोलते हैं, कमट तापस, आप ये अज्ञान तप करके स्वयं को व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हैं। यज्ञ कुंड की लकड़ियों में पंचेंद्रिय जीव यानी नाग जल रहा है, उसकी हिंसा भी कर रहे हैं। कुमार की बातें सुनकर तापस आग बबूला हो जाता है और वो कुमार से कहते हैं कि व्यर्थ ही तुम हमारे यज्ञ और तप में विघ्न डाल रहे हो। पार्श्व कुमार कहते हैं कि धर्म और तप का मूल दया है। तुम्हारे यज्ञ कुंड में तो एक नाग युगल जल रहा है।
तापस क्रुद्ध होकर कहता है कि ये असत्य है। तब पार्श्व कुमार अपने अनुचरों को आदेश देते हैं, यज्ञ कुंड की जलती लकड़ियों को हटाकर धीरे से चीरा जाता है तो उसमें अधजला एक नाग युगल जोड़ा निकलता है जो पीड़ा से तड़प रहा था। पार्श्व कुमार तत्काल उन्हें नमस्कार महामंत्र सुनवाते हैं, अरियंत सिद्ध का शरण दिलाते हैं। शुभ भावों के साथ प्राण त्याग कर वो नाग जाति भवनवासी देवों के इंद्र और इंद्राणी बनते हैं। इस प्रसंग से जनता में कमठ तापस की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है और वो क्रुद्ध होकर अज्ञान तप करता रहता है। अंत में मरकर असुर कुमारों में मेघमाली देव बनता है। एक बार पार्श्व कुमार सारे दिन क्रीड़ा करके संध्या के समय अपने आवास में आते हैं। वहाँ दीवार पर नेमी कुमार का समग्र वृत्तांत लिखा हुआ होता है कि विवाह के लिए सब यादवों के साथ तोरण के पास जाते हैं, पशुओं की पुकार सुनकर उनको बाड़े में से छुड़ाते हैं, राजीमती का त्याग करते हैं और गिरनार सैल पर दीक्षा स्वीकार करते हैं। ये सब पढ़कर पार्श्व को वैराग्य हो जाता है। इतने में ही लोकांतिक देव आकर भगवान पार्श्व को दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हैं और वर्षीदान देने के लिए कहते हैं। शीतकाल में पौष कृष्णा एकादशी के दिन दोपहर के समय में विशाला नाम की पालकी में विराज कर भगवान बनारसी नगरी के बीचों बीच होकर आश्रम पद नामक उद्यान में पधारते हैं। वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे सर्व आभूषण उतार कर अट्ठम तप करके अपने हाथ से पंचमुष्टि लोच करते हैं। उसके बाद नमो सिद्धानम शब्द से सिद्धों को नमस्कार करके करेमी सामायियम इस प्रतिज्ञा सूत्र का पाठ बोलकर इंद्र का दिया हुआ एक देवदुष्य वस्त्र कंधे पर धारण कर 300 राजपुरुषों के साथ दीक्षा स्वीकार करते हैं। दीक्षा स्वीकार करते ही भगवान को मनः पर्यवज्ञान नाम का चौथा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान पार्श्व ध्यान में लीन रहते हैं। उस समय मेघमाली असुरदेव उधर से निकलता है। प्रभु पार्श्व को ध्यानस्थ देखकर पूर्व भव का वैर जाग जाता है। वो भगवान को ध्यान से विचलित करने के लिए अनेक प्रकार के उपसर्ग करता है। शेर, हाथी, चीता, दृष्टिविष, सर्प, बीभत्स, वैताल आदि रूप बनाकर ध्यान भंग करने के कई प्रयत्न करता है, परंतु भगवान पर्वतराज की भांति अविचल खड़े रहते हैं। तब मेघमाली क्रुद्ध होकर भगवान पर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देता है। देखते ही देखते गर्दन तक पानी चढ़ जाता है। तभी धर्मेंद्र देव का आसन कंपित होता है और वो अपने उपकारी प्रभु पार्श्वनाथ की सेवा के लिए पद्मावती देवी के साथ तुरंत प्रभु के पास पहुंचता है। अपने 7 फनों का छत्र बनाता है और शरीर की कुंडली बनाकर कमलासन बना देता है। भगवान उस कमलासन पर जल के ऊपर राजहंस की तरह समाधिस्थ खड़े रहते हैं। धर्मेंद्र देव दुष्ट मेघमाली को डांटते हैं और प्रभु से क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। मेघमाली भयभीत होकर भगवान के चरणों में क्षमा मांगता है। 83 दिन व्यतीत हो जाने पर भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न होता है और देवता लोग संवत्सरण की रचना करते हैं। भगवान हिंसा त्याग, असत्य त्याग, चौर्य त्याग, परिग्रह त्याग रूप चातुर्याम धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान की देशना सुनकर उनके माता पिता भी दीक्षित हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान पार्श्वनाथ 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, 83 दिन छद्मस्थ अवस्था में रहते हैं और 69 वर्ष 9 मास 7 दिन कैवल्य अवस्था में रहते हैं। कुल 70 वर्ष का चारित्र पालन करके 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो ये थे भगवान पार्श्व के पूर्व जन्म। तो आज का प्रश्न है कि भगवान पार्श्वनाथ के कितने नाम हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।